Hey guys, welcome again. I, Dr. Anshita Jaimani, this side, an MBBS graduate from Dr. SN Medical College, Jodhpur, secured a rank of AIR 1167 in this NEET PG 2024. In this video, I will be talking about BTR. How to make it super sufficient. क्योंकि BTR तो बथेरे लोगों के पास है. How to make us BTR the ultimate source, क्योंकि सबका तो source नहीं बन रहा है. So what are we lagging? क्या क्या चीज़ें add करनी चाहिए वो सब. Okay. In this video, we will cover what should be added in BTR and how much time it should take to complete to make these concise notes. Okay, so let's start. Now BTR में अगर आप मेन वीडियोस कर रहे हो या फिर आप बोनस BTR कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने नहीं की थी. आई हैड बहुत ही कम टाइम आफ्टर आई इंट्रोड्यूस टू BTR. ओके, सो मैंने BTR लिया, उसके अंदर PYTs ऐड किया, प्रीवियस ईयर टॉपिक ऑफ रीसेंट नीट एंड रीसेंट INI. कोई सा भी ऐप उठा लो, जो भी आप क्वेश्चन बैंक के लिए ऐप प्रेफर कर रहे हो, मैरो, प्रेपलेडर, कुछ भी, उसके अंदर जितने भी INI और नीट के क्वेश्चन हैं, सब कुछ आपको उसके अंदर डालना है. क्वेश्चन नहीं डालने, टॉपिक डालने हैं. कोई भी आप उसका क्वेश्चन बैंक खोलो, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आ रहा है, अगर आपका सही हो रहा है चाहे गलत हो रहा है, आई डोंट केयर, उसके नीचे वाला जो एक्सप्लेनेशन है उसको पढ़ो. उसके अंदर आपको 3-4 पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जो कि आपको कुछ नए लगेंगे, वो आप BTR में ऐड करो अगर वो टॉपिक BTR में है तो. अगर वो टॉपिक BTR में नहीं है तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, क्योंकि ये हमारा एक टेस्ट नहीं है, ये हमारा सोर्स है. PYTs आर आर सोर्स, नॉट आर इवेल्यूएशन मार्कर. सो उसको सोर्स की तरह लो और उसके अंदर सामान ऐड करो. अगर टॉपिक नहीं है तो वहीं पे ही जहाँ पे भी जगह है वहाँ पे ऐड कर लो. अगर जगह नहीं बची है तो एक सेपरेट नोटबुक बना लो, उसके अंदर ऐड करो. तो हमने PYTs ऑफ रीसेंट INI और रीसेंट नीट, मतलब जितने भी हैं उसके अंदर सारे ऐड किए. एंड देन अकॉर्डिंग टू मी कि जो FMG के पेपर्स हैं हमें वो भी देखने चाहिए. ज़्यादा नहीं तो प्रीवियस 2 साल के तो देख ही सकते हैं. 1 साल में 2 पेपर होते हैं तो टोटल 4 पेपर आप FMG के पढ़ो, कहीं से भी किसी आपको प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है वहाँ से, या फिर आप यूट्यूब पे रिकॉल वीडियोस देख सकते हैं FMG की, वहाँ से उनको भी लिखो, क्योंकि सेम बॉडी नीट और FMG का पेपर बना रहा है. तो आपको जो क्वेश्चन वहाँ पे नहीं आ रहा होगा वो आप सिमिलर टॉपिक याद करके आप आंसर निकाल सकते हो. इस नीट पे भी मैंने 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही किए थे, और 2-3 क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है. ओके, सो मैं ऐसे नहीं कह रही कि बहुत साल की, क्योंकि पैटर्न अलग है. वहाँ पे ज़्यादा मेमोरी बेस आता है FMG में, और नीट में ज़्यादा क्लिनिकल बेस आता है. ओके, नाउ नेक्स्ट आई वुड से कि BTR में इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, PYTs में इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, और FMG के पेपर से भी हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल गए. अब ये तो बहुत लोग कर ही रहे हैं. अब खुद को एक्स्ट्रा एज देने के लिए, कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालने के लिए हम सब्जेक्ट वाइज टेस्ट प्रेफर कर सकते हैं. सो वही आप किसी भी प्लेटफॉर्म से सब्जेक्ट वाइज टेस्ट निकालो, सिर्फ 1 ही साल का, मतलब एक टॉपिक का या फिर एक सब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट निकालो, उसको करो. 50 क्वेश्चंस होते हैं जैसे मैरो में, उसमें अगर आपके 20 भी सही हो रहे हैं, कोई घबराना नहीं है. कि अगेन ये आपका इवैल्यूएशन मार्कर नहीं होना चाहिए. हम अभी सिर्फ अपना सोर्स बना रहे हैं जिसको हम बार बार रिवाइज कर सकें. सो आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट खोलो, उसको करो, उसके जो टॉपिक्स हैं वो भी एनोटेट करो. BTR में जितनी जगह मिल रही है वहाँ पे एनोटेट करो. अगर जगह खत्म हो गई है BTR वाली नोटबुक में तो आप एक सेपरेट नोटबुक बना सकते हो, जैसे मेरी ये वाली थी. इसके अंदर पहले से ही 6 कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है. मैंने इसमें 12 सब्जेक्ट्स लिखे और बाकी के सब्जेक्ट्स इसके अंदर. ओके, सो आपका बहुत ही सुपर कंसाइज नोट्स बन गए. अब अबाउट बोनस BTR, अकॉर्डिंग टू मी कि बोनस BTR अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर करो. फिर जो आपका एनोटेशन वाला पार्ट है वो कम भी हो जाएगा, मगर करना एक बार तो आपको सारा गो थ्रू तो करना ही है. अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप मेन वीडियो से भी कर सकते हो. मैंने बोनस BTR नहीं किया था. और आप थ्रू आउट द जर्नी GTs तो दोगे, आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स पता चलेंगे जो कि GTs में रिपीट हो रहे हैं. मतलब 200 में से आपको 2-3 टॉपिक ऐसे होंगे जो कि इस GT में भी आए, अगले में भी, उसके अगले में भी. उन टॉपिक्स को मेन वीडियो से पढ़ो या फिर GT के नीचे वाला एक्सप्लेनेशन पढ़ो, उनको आप इसके अंदर लिख दो. सो ये आपका हो गया अल्टीमेट सोर्स, इसी से ही आएगा. ओके, नाउ इसके ऊपर आपको फेथ रखना है, इसी को ही बार बार पढ़ना है. आपको लगेगा कि GT में मार्क्स स्टक हो गए तो ओनली बिकॉज ऑफ रिवीजन. आप रिवाइज बार बार करोगे वो भी हो जाएगा. नाउ वी विल मूव टू इसमें कितना टाइम लगना चाहिए. तो अकॉर्डिंग टू मी 2.5 से 3 मंथ्स लगने चाहिए, 2.5 to 3 मंथ्स लगने चाहिए ये सब करने में. और थ्रू आउट दिस हमें GTs भी देने हैं. 2 से 3 GT दे दो. वंस आपके 3 से 4 सब्जेक्ट्स हो जाए फिर GT दो. बिना कुछ के GT देना का भी कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए कुछ सब्जेक्ट्स हो जाए फिर GT दो. वैसे आप 2 से 3 GT दे सकते हो. और उसको जो उसका आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, आपको नहीं आ रहे हैं, तो वो आप
GT वाली नोटबुक में डाल सकते हो, जैसे कि मेरी GT वाली नोटबुक ये थी। फिर हम इसको रिवाइज करेंगे, रिवीजन साइकिल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्टीमेटली ये सब करके आई वुड से डू रिवाइज। ओके, thanks for watching. Stay tuned. Next video I will make about the revision cycles and how to make GT copy. I will talk about my ultra concise notes, मैं आपको दिखाऊंगी वो सब, and about छोटी copy and also exam and discussion. This is very important. Okay, so next video हम उस पर बनाएंगे. Do comment अगर आपका कोई और suggestion है, कोई और doubt है, and like, share, comment and subscribe. Thank you.